the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेव इक्वेशन फॉर ई पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कंसीडर वन मैक्सवेल इक्वेशन del cross E is equal to minus partial B over partial T. This is the differential form of Faraday's law. Second step is taking curl on both sides. Curl means cross product with del. Okay. Del cross E is equal to minus del cross partial B over partial T. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल डॉट डेल इंटू ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। ओके, डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल डॉट डेल को हम डेल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। ओके, वी नो, हम जानते हैं बी जो है वो बराबर होता है म्यू एच के, ऐसे ही है। तो हमने बी की जगह पर म्यू एच को पुट कर देना है। Therefore, above equation becomes, जब हम बी की जगह पर पुट करेंगे म्यू एच को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल इंटू डेल क्रॉस ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस पार्शियल म्यू एच ओवर पार्शियल टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इस टर्म को 1 ओवर एप्सिलॉन के साथ डिवाइड कर देना है और एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम इनको आपस में कैंसिल आउट कर दे तो टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब फार्मूला बन रहा है डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो बराबर होता है एप्सिलॉन ई के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में एप्सिलॉन ई की जगह पर पुट कर देंगे डी 1 ओवर एप्सिलॉन डेल इंटू डेल डॉट डी माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, यहाँ से हम डेल म्यू पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू म्यू, इसको हम बाहर ले आएंगे, म्यू पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और अंदर हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस एच। जरा गौर कीजिएगा, इस इक्वेशन में हमारे पास दो मैक्सवेल इक्वेशंस यूज हो रही है। इस इक्वेशन को हम गाउस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, यूजिंग मैक्सवेल equations
कौन कौन सी? डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी, the rate of change of displacement vector. Okay, so our equation is 1 over epsilon del into del dot d की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? 0 माइनस del square e is equal to mu पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, तो डेल जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। ओके, यहाँ तक समझ आ गई? हम प्रीवियस लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे वेव इक्वेशन फॉर एच, वहां पर हमने इस पोर्शन को हल किया था, सॉल्व किया था। चलिए मैं अगेन आपको बता देता हूँ। वी नो ये जो है वो बराबर है जी ई के, और जो जी है वो हमारे पास क्या है? कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पर, एंड जो डी है वो हमारे पास बराबर है एप्सिलॉन ई के। ये हम इधर भी बात कर चुके हैं, एप्सिलॉन ई की जगह पर हमने डी पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख सकते हैं रिप्लेस जे विद जीई एंड डी विद एप्सिलॉन ई। वी हैव, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा? जी, तो ये तो हमारे पास टर्म 0 हो गई इस 0 की वजह से, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू पार्शियल ओवर पार्शियल टी, जे की जगह पर हमारे पास क्या आ गया? जीई, प्लस और डी की जगह पर हमारे पास आ गया जी पार्शियल एप्सिलॉन ई ओवर पार्शियल टी। ओके, देखें यहाँ पर कुछ हम मिसिंग कर रहे हैं। यहाँ से देखें, नेगेटिव साइन यहाँ तक तो आया, लेकिन आगे हमने नेगेटिव साइन यूज नहीं किया, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। चलें जी आगे देखते हैं। माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस, अब हम इस पूरे टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू जी पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी माइनस, यहाँ से मैंने एप्सिलॉन बाहर ले लिया, तो म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर ई आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं इस टर्म को इधर से इधर लेकर जाऊंगा, यहाँ माइनस हो रही है, इधर जब लेकर आऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, तो माइनस, ठीक है, तो इक्वल टू 0 मैंने जहाँ लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। दिस इज वेव इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है? वेव इक्वेशन है इन्वॉल्विंग वेरिएशन इन ई, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए डिस्कस करें, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, देन G इज इक्वल टू 0। तो जब हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए इसको डिस्कस करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास G जो है वो क्या हो जाएगा?
जीरो के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि जी जो है वो हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डी। अब आप इक्वेशन कह लें जहाँ इक्वेशन ए रिड्यूसेस टू, तो इक्वेशन ए क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जे फैक्टर तो जीरो के बराबर हो जाएगा इस जी की वजह से। क्यों? क्योंकि जी की जब हमने वैल्यू जीरो पुट करनी है तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास ये टर्म्स बच गई। तो वो मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास आ जाएगी डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि द इक्वेशन वेव इक्वेशन ए govern the electromagnetic phase in homogeneous linear medium in which charge density is zero, whether this medium is non-conducting and or conducting। बेशक मीडियम जो है वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इसमें हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो जीरो के बराबर होगी। ओके।